यहाँ से मैं जो है इस वक्त थोड़ी सी ऊंचाई पे हूँ ताकि तस्वीर मैं अपने दर्शकों को थोड़ी साफ दिखा पाऊँ। अब ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा साफ मैं दिखा सकता हूँ। ये पीछे की तरफ ये कृष्ण मेनन मार्ग 6 कृष्ण मेनन मार्ग का ये वो गेट जो कि किसी भी क्षण खुल जाएगा। अब ये यहाँ पर जो लोगों की भीड़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई और यहाँ पर अब तमाम राजनेता भी मौजूद हैं, क्योंकि अब पहले तो गाड़ियों तक का एक्सेस था, अब गाड़ियों का एक्सेस है नहीं और यहाँ से जो है लोग पैदल ही आ रहे हैं। तो इसमें केवल आम आदमी नहीं है, तबकि तमाम राजनेता भी हैं और ये कहीं ना कहीं एक सीख उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि वो एक आम आदमी ही है। इसकी सीख शायद अगर कोई देता है तो वो अटल जी देते हैं। और कुछ ही उसी तरीके से भव्य विदाई यहाँ से शुरू होगी, यहाँ से बीजेपी मुख्यालय और बीजेपी मुख्यालय के बाद राष्ट्रीय स्मृति, जिसकी तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जी न्यूज़ दिखा रहा है। वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, वहाँ पर उनका समाधि स्थल बनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले लोगों में एक उमड़ है, लोगों में एक जोश है, लोगों में एक भावना है, भावनात्मक लगाव है। और ये भावनात्मक लगाव ये नहीं है कि किसी पार्टी की वजह से है, ये भावनात्मक लगाव ये नहीं है कि ये किसी हम ये कह सकते हैं कि किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े रहे हैं। ये भावनात्मक लगाव एक उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है जो कि आम लोगों के दिलों तक छुआ है। ब्रह्मा उस छोर पर मौजूद है। ब्रह्मा, एक बार फिर से मैं आपका रुख करता हूँ और वहाँ से क्या तैयारी है ज़रा मुझे बताइए। बिल्कुल सचिन, मैं सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं मुख्य गेट की, जहां पर तैयारियां पूरी हो रही हैं। और देखिए कुछ और जवान आए हैं जो साथ में आगे आगे चलेंगे। और आप देखिए कि आर्मी के जवान पहले से आ चुके हैं, बैंड आ चुका है इस मुख्य गेट पर। और इसके अलावा अभी और कुछ जवान आए हैं जो अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं और 2 ट्रक जैसा मैं तस्वीरों में दिखा रहा हूँ कि सजाए गए हैं, साथ साथ चलेंगे। एक में जो आगे वाला ट्रक है इसमें पार्थिव शरीर रखा जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी का और कृष्ण मेनन मार्ग से बीजेपी मुख्यालय तक ले जाया जाएगा। साथ में सचिन एक और जानकारी लोगों को देना चाहेंगे जी न्यूज़ के माध्यम से कि अभी जो दिल्ली पुलिस के नई दिल्ली के डीसीपी से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि ये नई दिल्ली की जो 25 सड़कों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, ये पूरे दिन के लिए बंद नहीं है। जैसे ही यहाँ से पार्थिव शरीर रवाना हो जाएगा 8:30 बजे के बाद तकरीबन 9 बजे पहुँच जाएगा डीडीयू मार्ग, उसके बाद ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी नई दिल्ली की सड़कों पर। और इसके बाद रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे आईटीओ डीडीयू मार्ग पर और रिंग रोड पर। तो ये एक अच्छी बात है कि लोगों को ये जानकारी रहे कि पूरे दिन ये सड़कें क्लोज नहीं की गई हैं। हाँ, इसके बाद रिंग रोड सचिन, और इसमें मैं इंक्लूड करता हूँ, अगर जितेंद्र मुझे सुन पा रहे हैं, नहीं ठीक है, इसमें मैं इंक्लूड करता हूं, अगर जितेंद्र मुझे सुन पा रहे हैं, ये आपने बहुत अच्छी बात की। और जितेंद्र, इसमें मैं कहीं ना कहीं कल रिलेट कर पा रहा हूं। कल जिस वक्त हम मेडिकल बुलेटिन का इंतजार कर रहे थे, तब ऐसा लग रहा था कि क्योंकि वो सबसे बिजीएस्ट हम ये कह सकते हैं चौराहा है एम्स का, जहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है दिल्ली के तमाम मुख्तलिफ इलाकों में जाने के लिए। लेकिन उस वक्त भी ऐसा था, प्रधानमंत्री अंदर मौजूद थे, ये ऐसा लग रहा था कि शायद ये कॉल उनकी है कि अगर यहाँ से भी पार्थिव शरीर को जब लेकर के जाया जाए, यहाँ से जो भी सिचुएशन हो, आम लोग कम से कम सफ़र ना करें। और यही तैयारी आज भी नजर आ रही है। देखिए सचिन, अगर आपको याद होगा तो प्रधानमंत्री मोदी ने ही एक तरह से पहल की है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब भी निकलते हैं या पीएम का रूट जब भी निकलता है तो उसके लिए बाकायदा रूट लगाया जाता है और इसमें जो तमाम रास्ते होते हैं जहाँ से वो निकलते हैं उसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। और काफ़ी देर तक लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी पाइल अप हो जाता है और जाम लग जाता है। इसको लेकर के पहल की थी कि जब भी उनका रूट निकले तो उसमें कम से कम ब्लॉकेज किया जाए। यानी कि कई बार ऐसे मौके मिले हैं कि जब ट्रैफिक जब उनका निकला है तो 20 ट्रैफिक के अंदर से उनका ट्रैफिक निकला है, रेड लाइट पे बकायदा उनकी गाड़ी रोकी गई है। तो इस तरह की वो अरेंजमेंट करते रहे और इसी तरह की हिदायत कल भी दी गई थी, क्योंकि इससे पहले भी कई बार जब अटल बिहारी वाजपेयी जी पिछले 9 हफ्तों से एम्स के अंदर एडमिट थे, काफ़ी बार प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिलने के लिए गए थे और पीएम होने के नाते उनके लिए बाकायदा रूट लगाया जाना होता है। लेकिन इस दौरान भी जब भी वो जाते थे तो किसी तरह का रूट नहीं लगाया जाता था, जो नॉर्मल ट्रैफिक होता है उसी के बीच में वो वहाँ पहुँचा करते थे। कल भी इसी तरह के अरेंजमेंट किए गए थे, लेकिन क्योंकि ट्रैफिक मूवमेंट इतना ज़्यादा था, वीवीआईपी काफ़ी वहाँ पर आ रहे थे, लोग काफ़ी वहाँ पर आ रहे थे, इसको लेकर के सिक्योरिटी एजेंसीज को, पुलिस को अपनी तरफ से अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, जिससे कि बाकी जो लोग हैं उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ठीक उसी तरह से यहाँ पर जब आज पार्थिव शरीर अटल बिहारी वाजपेयी जी का यहाँ से जब बीजेपी हेडक्वार्टर तक जाएगा, उसी को देखते हुए अरेंजमेंट किए गए ताकि लोगों को पहले से जानकारी रहे। और हर बार ऐसा होता है कि जब जिस मकसद के लिए रूट लगाया जाता है, जब वो पूरा हो जाता है तो उसके बाद रोड्स को ओपन कर दिया जाता है। 25 रास्ते जरूर हैं जिनको ब्लॉक किया गया है, डाइवर्ट किए गए हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी जी का
पार्थिव शरीर यहाँ से बीजेपी हेडक्वार्टर पहुँचेगा तो यानी कि यहाँ की जो रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह की मूवमेंट्स नहीं रहेंगी तो वो अपने आप ही ओपन हो जाएंगी। उसके बाद जो मूवमेंट्स है या और जो ये तो ब्रह्म भी बता रहे थे जब डीसीपी मौजूद थे, वो ये कह रहे थे कि अगर एक रूट से ट्रैफिक निकल रहा है तो ये कोशिश की जा रही है कि वो जिस रूट से निकल चुका है वो रूट तुरंत बिल्कुल जो है ठीक कर दिया जाए। अश्विनी का मैं रुख कर लेता हूँ। अश्विनी, वहां से कुछ तस्वीरें आप दिखाना चाह रहे हैं? अश्विनी गुप्ता। देखिए, यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि तैयारियां जो है वो किस तरह से तेज़ हो गई हैं, गतिविधि यहाँ पर तेज़ हो गई, हलचल यहाँ पर तेज़ हो गई है। ये जो जगह पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ से अगर आप नीचे देखें तो यहाँ से आपको ये रूट दिखाई पड़ेगा जिस रूट से जो यात्रा है वो निकलेगी। आप देखें कि ये जो पूरा रूट है, इस रूट पर जगह जगह पर लाउड स्पीकर लगाए गए हैं ताकि लगातार अनाउंसमेंट यहाँ से होगा, ताकि किसी भी तरह की जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जिस समय पार्थिव शरीर को यहाँ पर ले जाया जाएगा और जिस समय यात्रा निकलेगी, दोनों ही वक्त जो इन्फॉर्मेशन देगी वो लोगों तक पहुँच सके, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होगी। ट्रैफिक देखिए करीब करीब बंद हो चुका है इस रूट पर, दोनों तरफ से रेगुलेट। अश्विनी, मैं बीच में रोकूंगा। एक तस्वीर यहाँ से दिखानी जरूरी है, एक तस्वीर यहाँ से दिखानी जरूरी है। दरवाजा खुल चुका है और लोगों के बीच, लोगों के चेहरे पर एक, हम ये कह सकते हैं कि एक भाव देखिए, वो शांति का भाव जो अब तक सिर्फ इंतजार में था। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, और मैं पहरावे से भी अंदाजा लगा सकता हूँ कि दक्षिण भारत से जैसे काफी लोग आए होते हैं, अब उनके चेहरे पर एक सुकून है। उनके चेहरे पर यह सुकून है कि हाँ, अब दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि वो जो छोटा गेट है, अंदर से सिग्नल आ चुका है कि वो दरवाजा खोल दिया जाए। मेरे पीछे वो तस्वीरें नजर आ रही है। मैं ब्रह्मा का रुख करूं उससे पहले विशाल के पास एक अपडेट है। विशाल, 20 सेकंड आपके पास, फिर मैं ब्रह्मा का रुख करूंगा और फिर मुझे स्टूडियो में टी आर रामचंद्रन का भी रुख करना। देखिए सचिन, जिसके लिए लोग इतने लंबे समय से लाइन में लगकर इंतजार कर रहे थे वो समय आ गया, और आप तस्वीरों में देखिए कि लोग अब गेट के अंदर जा रहे हैं और हर किसी के हाथ में मोबाइल है, क्योंकि ऐसा क्षण है उनके समर्थकों के लिए जो कि है तो ये उदासी का समय, लेकिन हर कोई उनके इस अंतिम यात्रा में, उनके इस अंतिम दर्शन को अपने पास संजो कर रखना चाहेगा, और इसीलिए हर कोई अपने हाथ में मोबाइल लेकर अंदर जा रहा है और वाजपेयी जी के अंतिम दर्शन करना चाह रहा है। और फिलहाल प्रवेश शुरू कर दिया गया है, जो कि लगभग आने वाले 1 घंटे तक अभी लगातार कृष्णा मेनन मार्ग पे चलता रहेगा। सचिन जी बिल्कुल, और मैं ब्रह्मा का इस वक्त रुक कर लेता हूं तेजी से, क्योंकि ब्रह्मा भी वहां की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर इस तरफ से तो एंट्री है लेकिन दूसरी तरफ से वो तैयारी चल रही है जहां से पार्थिव शरीर को बीजेपी हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा। ब्रह्मा। बिल्कुल सचिन, मैं सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं। देखिए जो मुख्य गेट पर जो ट्रक सजाया गया है आर्मी का, और देखिए ये एक तरह से पीछे जो ट्रॉली लगाई गई है विमान की तरह, इसमें पार्थिव शरीर रखा जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी का, और इस जगह से इसके पीछे पीछे एक और ट्रक रहेगा। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और आर्मी के जवान भी साथ में हैं, और इस ट्रक के पीछे जो आप ये देख रहे हैं, इसको फूलों से सजाया गया है और इसी में पार्थिव शरीर रखा जाएगा। और इसके पीछे दूसरा ट्रक खड़ा है, और साथ में हम आपको ये भी बता दें कि तीनों सेना के तीनों जो एयरफोर्स, वायु एयरफोर्स, इसके अलावा नेवी और साथ में सेना के तीनों की टुकड़ियां आ चुकी हैं और यहाँ पर मौजूद हैं। साथ में बैंड आ चुका है, हम तस्वीरों में दिखाएंगे, पीछे बैंड आ रहा है एयरफोर्स और नेवी तीनों अंगों का, सेना के तीनों अंगों का। और ये देखिए बाकायदा एक राष्ट्रीय सम्मान के साथ अटल बिहारी वाजपेयी का पार्थिव शरीर इन बैंड के साथ और एक सम्मान के साथ इस मुख्य और ब्रह्मा, इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं और इसी को मैं सवाल बनाना चाहूंगा टी आर रामचंद्रन जी के लिए। यहाँ पर लोगों के बीच हम ये कह सकते हैं जैसे ही छोटा दरवाजा खुला है, अब न जाने वो आवाज़ क्योंकि दूर से आ रही है, वो आ पा रही कि नहीं, लोगों में भावनाओं का उमाड़ ऐसा है कि अटल जी अमर रहें, अटल जी अमर रहें, और भारत माता की जय के नारों से सराबोर हो चुका है दूर दूर तक लोग जो है। और ये छोटा दरवाजा खुला है। और टी आर रामचंद्रन साहब, मेरा सवाल आपके लिए ये है कि वो बिंदु जिसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी दक्षिण में करके गए थे, क्योंकि यहाँ पर दक्षिण भारतीय बहुत से लोग मुझे नजर आ रहे हैं, मैं पहरावे से पहचान पा रहा हूं, उस बिंदु की जो शुरुआत करके गए थे, जो आज लकीर की तरह बीजेपी कर्नाटक और जो तमाम राज्यों में पहुंची, दस्तक दे रही है, वो बिंदु आज क्या थी, वो लोकप्रियता क्या थी, यहां से सर नजर आ रहा है। सचिन, मेरे ख्याल में वाजपेयी साहब का पॉपुलैरिटी पूरे देश में था और दक्षिण में भी वो अच्छी तरह लोग उनको पहचानते थे और जानते थे। दूसरी बात है कि उनकी एमिएबिलिटी
और लीडर्स जो दक्षिण अच्छा, में थे। एक सेकंड टीआर सर, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। मैं एक तस्वीर दिखा दूं दर्शकों को कि अमित शाह यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अमित शाह देर रात तक यहाँ पर मौजूद रहे। अमित शाह पहुंच चुके हैं, ये बड़ा दरवाज़ा खुला है। अमित शाह पहुंचने के बाद यहाँ पर जो है वो मौजूद रहेंगे और कल हमने देखा कि सुबह से ही वो एम्स में मौजूद थे और उसके बाद दोपहर तक मौजूद रहे, शाम तक मौजूद रहे और कुछ लगभग उसी भूमिका में हैं। देखिए, भूमिकाएं दो हो जाती हैं, एक तो साथी, छोटे शिष्य, कलीग की भूमिका में, और दूसरी भूमिका ये हो जाती है जिस पार्टी का पहला अध्यक्ष विदा हो रहा हो टीआर सर, उस पार्टी का एक अध्यक्ष उसको विदाई दे रहा है, तो विदाई कैसे भव्य हो, शायद वो अपने देख रेख में हर एक इंतजाम देख लेना चाहता है। टीआर रामचंद्र। तो ये मंत्रों की आवाज़, मंत्रोच्चारण की आवाज़, हम ये कह सकते हैं दरवाज़ा जब खुल रहा है। हालांकि इस बार सुरक्षा कर्मियों को थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ रही है क्योंकि वो जैसे ही उन्हें ये संदेश आता है कि अंदर जा सकते हैं, वो एक को अलाउ करते हैं पीछे से, क्योंकि लाइन जो है वो 4 बन पी अंदर आ सकती हैं, लेकिन अंदर मंत्रोच्चारण की आवाज़ें और बाहर उस नारों की आवाज़ें कि भारत माता की जय, अटल जी अमर रहे, अटल जी हमेशा हमारे बीच रहे। टीआर रामचंद्र साहब, मैं क्योंकि अमित शाह पहुंचे थे, मैं उसे ऐसे रिलेट कर पा रहा था, आप दक्षिण की राजनीति का जिक्र तो कर रहे थे, वो मैं ऐसे रिलेट कर रहा था कि सर वो कल सुबह से लेकर के शाम तक का वक्त हो, देर तक यहाँ अमित शाह मौजूद रहे और अब सबसे पहले अमित शाह पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं एक छोटी सी 2 सांसदों की पार्टी से अगर वो सत्ता तक काबिज करवाया किसी पार्टी के पहले अध्यक्ष ने, तो आज का अध्यक्ष कम से कम ये कर लेना चाहता है कि वो ऋण तो अदा नहीं कर सकता, लेकिन विदाई जितनी भव्य हो सकती है, जितनी बड़ी हो सकती है, वो कम से कम उतना तो ट्रिब्यूट दे। देखिए, मेरे ख्याल में वाजपेयी की जो प्रेजेंस है और पॉपुलैरिटी है वो बहुत ही ज़्यादा था और उनको जो रिस्पेक्ट मिलती थी जहाँ भी वो जाते थे, दक्षिण हो या कहीं भी देश में जाते थे, तो वो एक अलग सा प्यार था उनके लिए। और उनकी वो कहीं एक ही पॉलिसी या एक ही हार्ड लाइन अप्रोच उनका कभी नहीं था। वो सोच-बूझ के कहते थे जो भी कहते थे और वो हर पॉइंट ऑफ व्यू को सुनते थे। अगर उनको कहीं पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ तो ज़रूर वो अपनी तरफ से व्यू रखते थे, क्यों वो किसी बात से सहमत नहीं है। देखिए, आखिरकार वो लीडर इतने पॉपुलर थे और इतने पॉपुलर हुए क्योंकि उनकी एक अपनी समझ थी, एक सोच थी और वो लोगों से इंटरैक्ट बड़ी आसानी से करते थे, उनको कोई उसमें दिक्कत नहीं थी। आखिरकार मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा उनके बारे में कि उन्होंने इस देश को एक अलग तरीके से देखा और उन्होंने कहा कि यहाँ पर अगर कोई दंगा फसाद हो तो वो देश हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान में सब लोग मिलजुल के रहते हैं, उसकी एक हिस्ट्री है और उसकी एक कल्चर शुरू से ही आती है। तो मतभेद ज़रूर हो सकते हैं पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी पे कोई एक आंच आए। तो आखिरकार मेरे कहने का मतलब है कि वो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की ट्रेडिशंस को बड़ी अच्छी तरह समझते थे और उनमें एक नेहरूवियन क्वालिटी भी थी। जैसे हिस्टोरियंस बात करते हैं कि कुछ चीज़ें उन्होंने नेहरू से भी इम्बाइब किए और एक अच्छा ढांचा बनाया और उनकी अपनी व्यूज़ भी थी और वो अपनी व्यूज़ अपनी जगह पे थी। तो मेरे ख्याल में अच्छे लीडर का सबसे बड़ी चीज़ है कि वो हर बात को सुने और उस पर डिस्कशन करे, असहमति ज़रूर जताए पर इसका मतलब ये नहीं है कि एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू या अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू को आप सुनेंगे भी नहीं और बिल्कुल ही नकार देंगे आउट ऑफ हैंड। मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और उनसे मिलना कोई मुश्किल काम नहीं था
या प्रधानमंत्री जब थे तब भी मुश्किल नहीं था, और जब लीडर थे पार्टी के तब भी मुश्किल नहीं था। और वो पार्लियामेंटेरियन थे और बड़े दिग्गज पार्लियामेंटेरियन थे, क्योंकि ऐसे ही नहीं कह दिया कि लोगों ने कि ये फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर की बात हो और भले वीवीआईपीज़ की, और ये तभी ये लोग, ये देखिए किस तरीके से उत्साह ये नजर आ रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमें मिल रहे थे, वो कह रहे हैं कि हाँ हम मिल चुके हैं, हम मिले थे, हम छोटे होते थे लेकिन हमारे पिताजी लेकर के गए थे अटल बिहारी वाजपेयी से मिलवाने के लिए, लेकिन हमारी मुलाकात हुई थी। ब्रह्मा का रुख कर लेते हैं, कुछ तस्वीरें वहाँ की। ब्रह्मा। बिल्कुल सचिन, मैं आपको अब सीधी तस्वीरें दिखाता हूं कृष्ण मेनन मार्ग की। देखिए, पुलिस ने अब सारे मीडिया कर्मियों को एक तरफ बैरिकेड्स के अंदर कर दिया है। अभी तक सारी तस्वीरें हम मुख्य गेट की दिखा रहे थे, जहां पर जो एक सजाया गया है ट्रक जिसमें पार्थिव शरीर ले जाना है, वो मुख्य गेट पर ही खड़ा हुआ है। और इसके साथ ही आर्मी के तीनों अंगों के जवान तैनात हैं, और इसके साथ ही दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी चारों तरफ तैनात है, और इंतजाम लगभग तैयारियां पूरी हैं। मुख्य गेट पर, कृष्ण मेनन मार्ग के मुख्य गेट पर, जिस रास्ते से पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा बीजेपी दफ्तर तक। और सचिन, अभी भी जो वीआईपी नेताओं का कहे, जनता का कहे, सिलसिला लगा हुआ है अंतिम दर्शन के लिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 8:30 बजे के बाद पार्थिव शरीर इस कृष्ण मेनन मार्ग के इस आवास से रवाना हो जाएगा बीजेपी हेडक्वार्टर के लिए, और इसके बाद 9 बजे के बाद से बीजेपी दफ्तर में ही लोग अंतिम दर्शन कर सकेंगे, जिनको भी अटल बिहारी वाजपेयी के पार्थिव शरीर के दर्शन करने हैं। और इस कृष्ण मेनन मार्ग की बात करें तो सारे इंतजाम लगभग पूरे हैं और पूरी तैयारी है। सचिन। ये बिल्कुल, ये तस्वीरें हम भी यहाँ पर देख पा रहे हैं। और अब लोग, ये देखिए, भारत माता की जय, और बहुत से युवा हैं ये। और इस बीच शायद एक और वीवीआईपी मूवमेंट हुआ है, ये हम तस्वीरों में पीछे देख पा रहे हैं। हालांकि यहाँ से गाड़ी अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी रह कर कभी कोई बैरिकेड से गाड़ी आ जाती है, उसे रोका जाता है, फिर भी पूरे तरीके से सुचारू व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है। विशाल, इसमें थोड़ा ऐड करेंगे अगर आप हमारे साथ लाइव मौजूद हैं तो, क्योंकि आप उस जगह के, उस गेट के जो है थोड़ा ज़्यादा नज़दीक है। देखिए सचिन, लगातार क्योंकि तमाम नेता, तमाम मंत्री इस वक्त यहाँ पर आ रहे हैं वाजपेयी जी के अंतिम दर्शन के लिए, हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि अंदर उनके कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। लेकिन जो मंत्री हैं या जनता के साथ में, और इसीलिए क्योंकि आप देखिए कि बैरिकेडिंग जगह जगह की गई, लेकिन जो वीआईपीज हैं उनकी गाड़ियों को आने दिया जा रहा है। और मैं एक बार अपने कैमरामैन को कहता हूं कि वो जिप से जरा ये शॉट दिखाए ऊपर की तरफ, कि वो मैं उसको थोड़ा सा इलाबोरेट करूंगा, क्योंकि मैं भी उस ऊंचाई पे खड़ा हूं। मैं जिप से वो शॉट दिखाना चाहूंगा कि पीछे की तरफ देखिए, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ कृष्ण मेनन मार्ग पर, और मेरे उस दूसरे छोर पर देखिए, वो वहां से जो कनेक्ट हो रहा है वो भी कृष्ण मेनन मार्ग है। वहां तक बैरिकेटिंग की गई है, उस बैरिकेटिंग से लेकर के ये बीच तक, वहां पे सिर्फ पेडेस्ट्रियन अलाउड है। पेडेस्ट्रियन भी रात को अलाउड किए गए हैं, वहां से यहाँ तक कि सुबह जो है अंतिम दर्शन के लिए आ सकते हैं। अब वो दरवाजा एक आहट आई थी कि खुल चुका है, लेकिन एक एक करके जो उसमें वीआईपी मौजूद थे, या फिर यूं कहें कि कुछ राजनेता मौजूद थे, वो वहां अंदर जा रहे हैं। ये जो दरवाजा खुला है, और इसमें पीछे देखिए युवाओं की लंबी कतार है, ऊपर खड़े हैं और वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं, यहाँ आ नहीं सकते हैं, लेकिन उनके अंदर भी भावनाएं ऐसे उमड़ रही हैं। वो भारत माता की जय, अटल जी अमर रहें। और जितेंद्र, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, या विशाल आप सुन पा रहे हैं, इसे थोड़ा और इलाबोरेट कीजिएगा, क्योंकि शॉट्स तो मैं दिखा रहा हूँ। ज्यादातर कहीं ना कहीं, जिसका जिक्र हम कल कर रहे थे, ज्यादातर संख्या उन युवाओं की है, वो युवा जो शायद उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीति को पार्लियामेंट से नहीं देखा, लेकिन यूट्यूब से देखा होगा। अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीति को अखबारों से नहीं देखा, लेकिन शायद अपने पिता के माध्यम से या अपने किसी रिलेटिव के माध्यम से सुना होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे थे, ऐसे राजनेता हैं। विशाल।
हाँ बिल्कुल सचिन, देखिए क्योंकि युवाओं के लिए भी वाजपेयी जी उतने ही सम्मानजनक है आज के दिन। भले उन्होंने अपने दौर में, चाहे मैं हूँ या मेरे जैसे और कितने युवा हों, हमने अटल का युग ना देखा, उनका सक्रिय युग ना देखा, लेकिन जितना हमने किताबों में पढ़ा है, जितना हमने अपने पेरेंट्स से सुना है, जितना और लोगों से सुना है, सीनियर से सुना है, वो अटल जी का जो व्यक्तित्व है वो युवाओं के लिए बहुत प्रेरणादायी है। क्योंकि आप देखिए, जब से ये खबर आई है, देश का हर युवा वाजपेयी जी की सेहत को लेकर चिंतित था, और उसके बाद से अब घर पर अगर वो मौजूद है तो टेलीविजन स्क्रीन पर बैठा है, टेलीविजन स्क्रीन के माध्यम कैसे अपने तरीके से भावनाओं को कम्युनिकेट करने के लिए, बताने के लिए, कैसे सड़कों पर ही अटल जी की कविताओं को लिखा है, अटल जी की कविताओं से वो कम्युनिकेट कर रहे हैं अपनी भावनाएं। एक बार जरा एक कविता की रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर मैं वापस आता हूँ। से क्यों डरूं? अटल जी के इस वादे पर पूरे देश को एतबार है और नम आंखों से पूरा देश इस वक्त अटल जी को विदाई दे रहा है। मौत ने अटल को नहीं, अटल जी ने मौत को चुना था, और उन्हीं की लिखी हुई कविताओं के द्वारा उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि जिस रास्ते से कृष्ण मेनन मार्ग, जहां उनका निवास स्थान है, वहां से बीजेपी हेडक्वार्टर और फिर जहां पर उनके पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई दी जाएगी, वहां तक इसी कटआउट के जरिए जो है याद किया जा रहा है अटल जी को। और इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर में डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड, एसपीजी ने इसे अपने घेरे में ले लिया है। दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं, क्योंकि जन सैलाब उमड़ेगा। अटल जी देश के हर शख्स के दिल में मौजूद है, और इसीलिए आज उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पूरा देश जो है नम आंखों से उन्हें नमन करेगा, और लोग जो है बहुत तादाद में यहाँ आ सकते हैं, इसीलिए तैयारियां पूरी की गई हैं। अटल जी के आखिरी दर्शन तो करेंगे ही, लेकिन उनकी कविताओं के जरिए उनकी याद को अपने दिलों में बसाकर ले जाएंगे। बाधाएं आती हैं आए, फिरे प्रलय की घोर घटाएं, कदम मिलाकर चलना होगा। इतना ही नहीं तो ये सारे कटआउट्स आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जहां जहां से अटल जी के पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई दी जाएगी, जहां से अंतिम यात्रा निकलेगी, उस हर रास्ते पर इसी तरीके से उनकी कविताओं के जरिए उन्हें नमन किया जा रहा है। और इस बीच कविता की आपने रिपोर्ट देखी कि जहाँ जहाँ पब्लिक एक्सेस है, भले वो कृष्ण मेनन मार्ग हो, भले वो बीजेपी हेडक्वार्टर हो और उसके आने वाले रास्ते हों, लोग कहीं ना कहीं अपने तरीके से अपनी भावनाओं को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। उन्हें मालूम है कि ये भावनाएं अटल जी तक वो जीते जी नहीं पहुंचा सके, लेकिन वो कम से कम एक ट्रिब्यूट के तौर पर उन्हें देना चाहते हैं। और साथ ही साथ एक तस्वीर इस वक्त हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रही है, वो हम आपको एक बार बता दें। अमित शाह, जो कि लगभग आधा घंटा होने को आया, यहाँ पर पहुंचे थे, भूपेंद्र यादव मौजूद हैं, उनसे वो डिस्कस कर रहे हैं। और कल भी बिल्कुल उसी मुद्रा में, बिल्कुल सीरियस तरीके से। और इस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी भी पहुंच चुके हैं। लाल कृष्ण आडवाणी के पहुंचने की भी बात आई है, लेकिन वो भी कुछ ही देर में हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। मुरली मनोहर जोशी पहुंचे हैं। आप ये अंदाजा लगाइए कि समकक्ष मुरली मनोहर जोशी पहुंचे हैं। मुरली मनोहर जोशी पहुंचे हैं। अभी कुछ ही देर में लाल कृष्ण आडवाणी पहुंचेंगे। अब जैसे कहते हैं ना कि समकक्ष, समकालीन, दोस्त, हमसफर, कलीग, शायद इन शब्दों का इस्तेमाल, और फिर उसी हिसाब से आप अंदाज़ा लगाइए कि उन्हीं के साथ, उस आंदोलन के साथ इकट्ठे बड़े हुए और उस कद तक पहुँचे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, गैर कांग्रेसी सरकार, जिसने अपना शासन पूरा किया। और उसके बाद मुरली मनोहर जोशी, जो कि HRD मिनिस्टर भी रहे थे, एजुकेशन मिनिस्टर, हम सब जानते हैं, इलाहाबाद से सांसद रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी इस वक्त याद करते हुए आप और एक बार फिर से मैं रुक कर लेता हूं अश्विनी गुप्ता का, जो कि बीजेपी हेडक्वार्टर पर मौजूद हैं। अश्विनी गुप्ता, एक बार फिर से हम उन तस्वीरों का जायजा दिखाइए, वो तस्वीरें जो हम एक तस्वीर या फिर एक वार्तालाप के माध्यम से अमित शाह जहां डिस्कस कर रहे हैं भूपेंद्र यादव से कि क्या क्या कहां पर क्या इंतजामात रहेंगे, वहां पूरा फोकस अब से कुछ देर में होने वाला है बीजेपी हेडक्वार्टर। अश्विनी गुप्ता।
बिल्कुल, देखिए सचिन, सबसे पहले अब मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पर ये पार्थिव शरीर रखा जाएगा। ये देखिए सामने जो हॉल दिख रहा है आप, इसमें नीचे का जो हॉल है वहाँ पर तमाम अरेंजमेंट्स किए गए हैं पार्थिव शरीर को रखने के लिए। और अब मैं आपको बाहर का जो तस्वीर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए कि बाहर इस पूरे एरिए को अब एसपीजी ने अपने घेरे में ले लिया है। और आप देखिए कि ये जो दाहिनी तरफ जो आप गेट देख रहे हैं, इस गेट से पार्थिव शरीर जो है बीजेपी मुख्यालय के अंदर आएगा। वहाँ से इस वक्त किसी भी तरह की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। पूरा वो जो गेट है वो सुरक्षा के घेरे में है। और ये दूसरी तरफ का जो गेट है, आप देखिए यहाँ पर तमाम मीडिया के कैमरे लगे हुए हैं। यहाँ से जो मीडिया के लोग हैं वो यहाँ पर रखा गया, उनके एक्सेस यहाँ पे दी गई है। और साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पर स्कैनर्स लगाए गए हैं। यहीं से, इसी गेट से जो जनता होगी, आम जनता होगी दर्शन के लिए, वो अंदर आएगी। और इस रास्ते से अंदर होते हुए जहाँ पर ये हॉल है, इस हॉल में जाएगी दर्शन करने के लिए। यहाँ पर दर्शन करने के बाद फिर उसके बाद इस गेट से होते हुए वो लोग बाहर आएंगे। हम आपको, चूंकि रूफ टॉप पर हैं, हम आपको बाहर का नज़ारा भी यहाँ से दिखाते हैं। अब देखिए ये जो रूट है, ये पूरा का पूरा रूट है जहाँ से पार्थिव शरीर को अभी लेकर के आया जाएगा। और उसके बाद इसी रूट से जो शव यात्रा है, जो यात्रा है वो भी यहाँ से निकलेगी। आप देखिए इस पर पूरे के पूरे रूट पर लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। लगातार अनाउंसमेंट किया जाता रहेगा यहाँ से, ताकि जो भीड़ है उसको रेगुलेट किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके। कैसे भीड़ को चलना है, किस तरह से पूरा अरेंजमेंट रहेगा, पुलिस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से ये अरेंजमेंट किया जाएगा। और आप देखिए पूरे बीजेपी हेडक्वार्टर को इस तरह से सजाया गया है फूलों से। आप देखिए छतों पर भी ये फूल लगे हुए हैं। और देखिए बड़े बड़े बैनर्स, पोस्टर्स लगे हुए हैं, सिर्फ बीजेपी हेडक्वार्टर पर ही नहीं बल्कि जो पूरा रूट है वहाँ पर भी। और उन पोस्टर्स और बैनर्स पर पहले मैं जो देख पा रहा था, जैसे मैं एक पंक्ति बता रहा था, एक लाइन लगी है या दो लाइन लगी है, अब वो पंक्ति जो है वो कैसे भीड़ में, हुजूम में तब्दील हो जाती है, वो मेरे पीछे की ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं वो बता रही होगी। लोगों के हाथ में, क्योंकि लोग दब जा रहे हैं, लोग गुम हो जा रहे हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए हाथ में जो फूल है उन्होंने वो ऊपर उठा लिए हैं। किसी के हाथ में एक फूल है, किसी के हाथ में दो फूल है, किसी के हाथ में बुके है और किसी के हाथ में पूरा का पूरा गुलदान है।